हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदर एकेडमी। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2021 और आज के इस वीडियो में हम 6 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। तो ये करंट अफेयर क्लास आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और लास्ट में पूछेगा एक करंट अफेयर क्विज का सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों या फिर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करना, जैसे कि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? When was इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे सेलिब्रेटेड? याद रखिए, डे का नाम क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ये कब मनाया गया है? तो कब? ये 4 फरवरी को। कब? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया। ओके, तो इसका जो थीम क्या थी, जो इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे की, ए पाथ वे टू द फ्यूचर। थीम याद रखिए क्या? ए पाथ वे टू द फ्यूचर। ओके, और 4 फरवरी को याद रखिए, 4 फरवरी को हम इम्पोर्टेंट 3 डे मनाते हैं। क्या क्या? एक है इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे और दूसरा है वर्ल्ड कैंसर डे। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। ओके, तो इसका जो थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। कैंसर डे का जो थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। और 4 फरवरी को और क्या मनाते हैं? जो हमारे पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, वो अपना 73rd इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कब? 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को जो श्रीलंका है ना, अपनी 73rd इंडिपेंडेंस डे अभी मनाए। ओके, याद रखिए, श्रीलंका की इंडिपेंडेंस डे कब है? 4 फरवरी। और जो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो 1 फरवरी को हम क्या मनाए? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे। ओके, 1 फरवरी को। और जो 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? क्या? वारल वेटलैंड डे। याद रखिए, वारल वेटलैंड डे। और हाँ, अगर आप जो जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेट और जो उसका जो थीम जानना चाहते हैं तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हर एग्जाम में जरूर एक डेट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेट, तो जरूर देखना। अगर आप उसने नहीं देखा तो जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेट और थीम देख लेना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके, तो 23 जनवरी को और क्या मनाते हैं हम? पराक्रम दिवस। याद रखिए, 23 जनवरी को इंपॉर्टेंट पराक्रम दिवस, जो कि अभी 125तम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यह मनाया गया, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the recently released report, who became India's top celebrity endorser? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन बना है? बन गया है। तो कौन? यह है विराट कोहली। नाम तो विराट कोहली ये अभी जो भारत का शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर बन गया है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विराट कोहली बिकम इंडिया टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्सर। तो इनका जो ब्रांड वैल्यू कितना है? 237 मिलियन US डॉलर। ओके, तो विराट कोहली का जो ब्रांड वैल्यू कितना है? 237 मिलियन US डॉलर। और जो अक्षय कुमार का जो ये सेकंड पोजीशन पर है, अक्षय कुमार, इनका जो ब्रांड वैल्यू कितने हैं? 119 मिलियन US डॉलर। ओके, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली हु इनागुरेटेड द चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन? तो हाल ही में किसने चौरी चौरा शतवार्षिकी सेलिब्रेशन को उद्घाटन किया है? तो किसने? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन। तो लेट्स नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनागुरेटेड द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन February 4। कब? February 4, 2021 via video conferencing। on this day marks 100 years of the Chauri Chaura incident। Prime Minister Narendra Modi also released a postal stamp डेडिकेटेड टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट ये क्या होता है, चले जान लेते हैं। तो चौरी चौरा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पास एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। तो यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी यानी कि जो फ्रीडम फाइटर ने एक ग्रुप बनाकर इसके द्वारा एक पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर कर इसमें आग लगा दिया गया था। ओके, तो जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3
फ्रीडम फाइटर ये शहीद हो गए थे। तो जो ये जो याददाश्त में हर साल 4 फरवरी यानी कि जो इस बार हम कितने 100 वर्ष, तो चौरी चौरा इंसिडेंट को अभी 100 ईयर हुआ। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया, जो 7 वार्षिकी किसने उद्घाटन किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वार एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिए, वार एक्सरसाइज और हिंदी में इसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास। तो ये किसका, भारत और किस देश के साथ किया जाएगा, ये अमेरिका, याद रखिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वार एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच वार एक्सरसाइज ये आयोजन किया जाएगा। ओके, तो ये कब आयोजन किया जाएगा, याद रखिए 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 से लेकर 21 फरवरी 2021 तक ये भारत और जो अमेरिका के बीच ये वार एक्सरसाइज जो किया जाएगा, वो कहाँ पर किया जाएगा, ये भारत के राजस्थान। तो भारत के राजस्थान पर 8 फरवरी 2021 से लेकर 21 फरवरी 2021 तक ये जो भारत और अमेरिका के बीच वार एक्सरसाइज आयोजन किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। क्या, वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर जो किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है चले जान लेते, तो वाशिंगटन डीसी में याद रखिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, जिसको हम बोलते हैं IMF। और जो वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक का की हेडक्वार्टर ये वाशिंगटन डीसी पर है। और जिसका जो नासा का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा जो है USA का, तो यह भी वाशिंगटन डीसी पर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो अमेरिका के अभी जो प्रेसिडेंट अभी किसको बनाया गया था, अभी किसको, जो बिडेन को, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को, याद रखिए इनका नाम। और ये जो अमेरिका की जो करेंसी क्या है, US डॉलर। क्या, US डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, whose state forest department has done census of water bird for the first time? तो हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों का जनगणना की है। तो किस राज्य, ये है वेस्ट बंगाल। किस राज्य, वेस्ट बंगाल। रिसेंटली वेस्ट बंगाल स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डन सेंसस ऑफ वाटर बर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए पहली बार कर रहे हैं। ओके, तो वाटर बर्ड जो जल पक्षियों का जनगणना किस राज्य करेगा, ये वेस्ट बंगाल, याद रखिए। ओके, तो वेस्ट बंगाल के बारे में चले कुछ जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता। और वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, सॉरी, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता। और ये देखिए हुगली नदी, क्या, कोलकाता का जो शहर है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके ऊपर जो हावड़ा ब्रिज है, ओके, हुगली नदी के ऊपर है जो हावड़ा ब्रिज है। और वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर कौन है, ये ममता बनर्जी। कौन, ममता बनर्जी। और जो गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल का, ये जगदीप धनकर, याद रखिए। ये चीफ मिनिस्टर ये ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनकर। ओके, तो वेस्ट बंगाल का फेमस नेशनल पार्क क्या क्या है, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। ये फेमस नेशनल पार्क है जो वेस्ट बंगाल के, याद रखिए। क्या क्या, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और जलदापरा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। ये वेस्ट बंगाल का फेमस कुछ नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which wetland has been declared as a bird sanctuary by the government of तमिलनाडु? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने द्वारा किस आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। तो किसी, यह काली वैली, याद रखिए। तो काली वैली में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये आर्द्र भूमि के पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। तो तमिलनाडु के किस जगह पर किया जाएगा, ये काली वैली, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। जो तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु का जो कैपिटल क्या है, चेन्नई। ओके, तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई। और यह जो काली वैली पर ये आयोजन किया जा रहा है, जो क्या, वो देखिए वेटलैंड बर्ड सेंचुरी। ओके, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। Which ministry has recently launched एशियन इंडियन हैकाथन 2021? तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एशियन इंडियन हैकाथन 2021 आयोजन किया जाएगा। तो किस के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, एजुकेशन। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एशियन इंडियन हैकाथन 2021। ओके, तो
जो ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये कौन है अभी हमारे भारत के? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे अभी एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, याद रखिए। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा अभी जो एशियन इंडियन हैकाथन 2021 ये उद्घाटन किया गया। ओके, जो लॉन्च किया गया। ओके, तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, याद रखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। याद रखिए। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है ये? तो जो इसका जो स्थापना कब हुआ था? ये 1967। कब? 1967। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया के जाकार्ता पर। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जाकार्ता पर जो एशियन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हाल में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह है S.N. सुब्रमण्यन। कौन? S.N. सुब्रमण्यन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखिए। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ अपॉइंटेड S.N. सुब्रमण्यन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो इसका भारत का, इसका अभी इनको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। किसने? मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रहेंगे। ओके, सुब्रमण्यम इज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ L&T तो लिमिटेड। तो L&T आप ग्रुप कंपनी का नाम सुनते होंगे, तो इसका ये अभी CEO है और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी। ओके, तो इनको अभी अगले 3 साल के नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, बढ़ते आगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI। तो CBI के इंटरिम डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह है प्रवीण सिन्हा। कौन? प्रवीण सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI। तो CBI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो इनका जो इंटरिम डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ये प्रवीण सिन्हा। तो ये क्यों किया गया चले जान लेते। तो देखिए, जो CBI के जो डायरेक्टर कौन थे? R.K. शुक्ला। कौन? R.K. शुक्ला। इनका अभी 3 फरवरी को इनका जो रिटायरमेंट हो गया, तो इनके बदले अभी जो अगले CBI डायरेक्टर आने तक ये अभी जो प्रवीण सिन्हा को अभी इंटरिम डायरेक्टर रूप में नियुक्त किया गया। ओके, तो अभी अंतरिम निर्देशक रहेंगे। इंटरिम डायरेक्टर का मतलब अंतरिम निर्देशक रहेंगे। ओके, तो जब तक CBI का जो डायरेक्टर नियुक्ति नहीं हो जाते, तो तभी तक ये जो इंटरिम डायरेक्टर CBI के बनेंगे। कौन? प्रवीण सिन्हा। याद रखिए। ओके, और अभी जो पूर्वतन अभी जो जिन्होंने अभी जो CBI के डायरेक्टर किसने जो रिटायरमेंट लिया, इनका नाम क्या है? याद रखिए, R.K. शुक्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। R.K. शुक्ला अभी जो CBI के जो डायरेक्टर रूम में रिटायरमेंट लिया है, तो उनके पद अब जो अगले CBI डायरेक्टर आने तक ये जो प्रवीण सिन्हा ने इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI के पद संभालेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। Which state open its first human milk bank। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी जो पहली ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया है? तो किसने खोला है? तो किसने? यह है केरला। कौन? केरला स्टेट ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। याद रखिए, फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। ओके, तो लेट्स नोन मोर अबाउट दिस टॉपिक। इट्स ओपन ऑन 5 फरवरी 2021। तो 5 फरवरी 2021 को ये जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? के जयशिला। याद रखिए, इनका नाम। केरला के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? एक मिनट। केरला के हेल्थ मिनिस्टर कौन? के शैलजा। क्या? के शैलजा सॉरी, एक मिनट। के शैलजा ने 5 फरवरी 2021 को केरला के जो एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में ये उसका उद्घाटन किया। क्या? फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। तो केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? याद रखिए, के शैलजा। तो इन्होंने अभी 5 फरवरी 2021 को केरला के जो एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में ये फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक का ये जो शुरू किया है। तो इसका जो केरला की बात रहे, तो केरला का कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। और जो केरला के जो मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिए। ओके, आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरला के जो देखिए, याद रखिए, केरला के कोझिकोड में देश का पहला जेंडर पार्क भी स्थापना किया गया था। ओके, और जो केरला के जो थिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है, इसका जो यंगेस्ट मेयर कौन बनी थी अभी हाल ही में? आर्या राजेंद्रन। कौन? आर्या राजेंद्रन। बढ़ते हैं आगे। तो क्विज ऑफ द डे क्या है?
हु हैज़ सेट ए न्यू रिकॉर्ड बाय बिकमिंग इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। रहते हैं, जय हिंद।